एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब जैसे ही सैम यहाँ से निकलता है तभी दूसरी तरफ शिन को बचाने के लिए सियोल आ जाती है, पर क्योंकि उसे भी स्विमिंग नहीं आती थी इसी वजह से वो डूबने लगती है। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है जो कि इन दोनों को बचाता है और इसके बाद ये तीनों क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर सियोल को वांग अपने कपड़े पहनने को देता है और सियोल उन्हें पहन लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि शिन का वो इम्पोर्टेंट पेंडेंट उसके गले में नहीं है बल्कि वो पूल में ही गिर गया है। पर अभी शिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो वांग और सियोल के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि सियोल वांग को पहले से ही जानती है और अब वो बाहर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी जो कि शिन को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से वो सियोल को साइड में ले जाता है और उससे बोलने लगता है कि वांग से थोड़ा दूर रहो। जवाब में सियोल उसे पूरी घटना बताती है कि पहले क्या हुआ था, पर अभी भी शिन उसे वांग से दूर रहने को बोलता है। अगले सीन में हम लोग टीना और गोंग को देखते हैं जहाँ पर टीना गोंग को बता रही थी कि वांग उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसे अपनी मॉम ही पसंद है। तब गोंग उसे समझाते हुए गले लगा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब शिन तैयार हो रहा था तभी उसकी नज़र उसके पेंडेंट पर पड़ती है जो कि उसके पास नहीं था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर हर जगह उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तब उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि वो उसे वैसे एक सेम पेंडेंट दिला देगी, लेकिन शिन को वही पेंडेंट चाहिए था क्योंकि वो उसे उसकी मॉम ने गिफ्ट किया था। इसी वजह से वो पूरे स्कूल में वो पेंडेंट ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ ग्रैंडमदर सियोल को कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोलती है कि अब तुम भी स्कूल जा सकती हो। ये देखकर सियोल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जब वो स्कूल जाती है तो उसे वहाँ पर सुंगू मिलता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में पेंट करते हुए देखा था। अब संगू यहाँ पर थोड़ी देर उससे बात करता है और फिर बाहर चला जाता है। तब सियोल भी बाहर आ जाती है जहाँ पर उससे बातें करने के लिए एंजल आया हुआ था। जब वो एंजल से बात कर रही होती है तभी संगू वापस से वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, लेकिन सियोल उसे किसी तरह से वहाँ से भगा देती है। फिर जब एंजल सियोल से बातें करता है तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम वापस नहीं आना चाहती। जवाब में वो हाँ बोलती है, पर अभी उन दोनों में से किसी को भी सियोल को सही करने के तरीके के बारे में नहीं पता था। वहीं क्लास में हम लोग देखते हैं कि शिन और सैम की लड़ाई होने वाली थी। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है जिसे देखकर शिन और वांग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। अब जब सियोल देखती है कि सामने शिन को पकड़ा हुआ है तब वो सैम को काट लेती है। तब शिन उसे किसी तरह से रोकता है और सबसे झूठ बोलता है कि ये दोनों कज़न हैं। अब वैसे वांग और शिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, पर क्योंकि ये दोनों दोस्त बन चुके थे इसी वजह से वो सियोल के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन बाकी लड़कियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि शिन और वांग दोनों ही क्लास के सबसे हैंडसम लड़के थे। इसी वजह से गेम्स पीरियड में सभी लड़कियां सियोल को परेशान करने का प्लान बनाती हैं और अब बास्केटबॉल खेलने के दौरान ये सभी लड़के एक एक करके सियोल को हिट करने लगती है, जिस वजह से सियोल को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। पर इतने में ही बीच में शिन आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है और साथ ही सभी लड़कियों को डांटता भी है। तब उसके केयरिंग नेचर को देखकर सियोल डिसाइड करती है कि वो उसका पेंडेंट ज़रूर ढूंढेगी और क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो पेंडेंट स्विमिंग पूल में होगा इसी वजह से वो स्कूल के बाद वहीं पर रुक जाती है और बाहर प्रिटेंड करने लगती है कि उसने पेंडेंट ढूंढ लिया है और अब शिन को उसे वापस कर रही है। ये सब दूर से वांग भी देख रहा था, इसी वजह से वो इस सब के बारे में सियोल से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तब सियोल उसे बताती है कि वो पेंडेंट ज़रूर स्विमिंग पूल में गिर गया होगा, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए दोनों स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और सियोल पूल के पास जाकर पेंडेंट को ढूंढने लगता है। पर पहले तो वो उसे दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो सियोल को इसके लिए परेशान देखता है तब वो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन क्योंकि सियोल को अभी तैरना नहीं आता था इसी वजह से वांग उसे वापस से उसके घर भेज देता है और खुद स्विमिंग पूल में जाकर पेंडेंट ढूंढने लगता है। आप थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे पेंडेंट मिल जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि शिन के रेस्टोरेंट में वहीं दो लड़कियां बैठी थी जो कि सियोल को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, जहाँ ये वापस से सियोल को परेशान करने का प्लान बनाती है। इसी वजह से वो कुछ ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बैठता है और ये सीन यहीं पर कट होकर शिन की तरफ आ जाता है जो कि अभी भी सोच रहा था कि उसका पेंडेंट कहाँ पर होगा। इसी वजह से वो परेशान होकर वापस से अपने घर जाने लगता है, जहाँ जब वो लड़कियां उसे देखती है तो तुरंत वहाँ से निकल जाती है ताकि शिन उन्हें वापस से सियोल को परेशान करते हुए ना देख ले। उसी समय वहाँ की एक वर्कर से वो आदमी लड़ाई करने लगता है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था। ये देखकर शिन जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। तब वो वर्कर बताती है कि ये पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए शिन उससे पैसे मांगता है। तब कोइंसिडेंटली बाहर से मिस्टर गोंग जा रहे थे जो कि अंदर आ जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि ये मेरी बेटी है तो क्या मैं इससे कुछ खाने के लिए भी नहीं ले सकता।
जवाब में वो वर्कर कहती है कि आपने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना है और ना ही मेरे ऊपर ध्यान दिया है, इसी वजह से मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। इसी वजह से गोंग उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पैसे वर्कर को दिलाकर उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। ये देखकर सियोल और शेन भी काफी शौक होते हैं। तभी सियोल के लिए शेन के फोन पर वांग का कॉल आता है, जो कि सियोल को मिलने के लिए बुलाता है। तब सियोल शेन को ये बताकर चली जाती है कि वो अम्ब्रेला से मिलने जा रही है। ये देखकर शेन काफी शौक होता है। दूसरी तरफ वांग अपने रूम में सोच रहा था कि वो सियोल को पेंडेंट कैसे वापस करेगा। तभी वहां पर टीना आ जाती है, जो कि जब देखती है कि वांग के पास उसके जैसे लॉकेट का दूसरा पीस है तो वो उससे पूछने लगती है कि ये किसका है। पर वांग उसे कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। तब टीना उसका पीछा करती है और वो देखती है कि वांग वो लॉकेट सियोल को दे रहा है। अब क्योंकि वांग ने सियोल के लिए इतना किया था, इसी वजह से सियोल उसके साथ गेम पार्लर जाती है, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और इसके बाद ये बाहर निकल कर और बातें करने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि शेन और उसके दोस्त एक स्टोर में आए हुए थे, जहाँ से जब वो सामान लेकर जा रहे थे तब उन्हें वहाँ पर टीना मिलती है, जो कि शेन को देखकर उसे उसका पूरा नाम पूछती है, क्योंकि वो जानती थी कि सियोल उसी के घर में रहती है। अब जब शेन उसे अपना पूरा नाम बताता है तब वो काफ़ी शौक होती है। इसी वजह से वो उसके घर तक पीछा करती है और जब वो ग्रैंडमदर की शक्ल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और छुपने की कोशिश करने लगती है। अब आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये सब के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडमदर शिन से सियोल के बारे में पूछती है, पर शिन को उसके बारे में नहीं पता था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर वांग को कॉल करता है, पर वांग के पास से सियोल जा चुकी थी। अब क्योंकि शिन को लगता है कि शायद सियोल के पास फ़ोन होना चाहिए, इसीलिए वो एक फ़ोन की शॉप पर जाता है। दूसरी तरफ सियोल एक साइकिल से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से पेंडेंट एक नाली में गिर जाता है, जो कि पूरी सूख चुकी थी। अब वो सोचने लगती है कि वो उसे कैसे निकाले, पर किसी तरीके से वो उसे आखिरकार निकाल ही लेती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। पर फिर भी वो शिन के पास जाकर उसे सबसे पहले वो पेंडेंट देती है और जब शिन ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी सियोल को एंजल दिखता है और वो उसके पास जाने लगती है, पर जब शिन पलटता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तब सियोल एंजल से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, पर एंजल उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से सियोल काफ़ी परेशान हो जाती है। पर क्योंकि उसने पेंडेंट निकालने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ किया था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है और अब शिन उसे घर लेकर जाता है। अगले दिन जब सियोल उठती है तो शिन उसे उसका फ़ोन देता है, जो कि वो उसके लिए खरीद कर लाया था, जिसे देखकर सियोल बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करती है, जिसमें ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सियोल अपना फ़ोन सबको दिखाने लगती है, साथ ही वो अपने दोस्तों को अपना नंबर भी देती है। अब जब लंच का टाइम होता है तो क्लास की सभी लड़कियों में हमेशा की तरह लड़ाई होने लगती है, जिन्हें सियोल भी सुन लेती है और जो वर्ड्स उसे समझ में नहीं आते वो उनके बारे में शिन से पूछती है, पर शिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम देखते हैं कि दूर से टीना भी शिन को देखे जा रही थी, क्योंकि शायद शिन ही उसका असली बेटा था। तभी शिन और टीना दोनों की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि लंच में सी फूड था और दोनों को उनसे एलर्जी थी। इसी वजह से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर टीना दूर से ही शिन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, पर वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। तभी वहाँ पर ग्रैंडमदर आ जाती है, जिस वजह से टीना नज़र बचाकर वहाँ से किसी तरह भाग जाती है, पर वो दूर से अभी भी उन्हें देख रही थी। अब जब वो अपने घर पर जाती है तब वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाई। वही हम लोग शिन को देखते हैं, जो कि सियोल से बात ही कर रहा था। अगले दिन जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर सैम वापस से सियोल को परेशान कर रहा था। तब सियोल उसकी मदद करती है और उसके साथ साथ शिन और वांग भी उसकी मदद करते हैं, जिस वजह से गुस्से में सैम वांग का हाथ लॉकर से दबा देता है, पर वांग उसे अभी कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। क्योंकि ये सब पीटी टीचर ने देख लिया था, इसी वजह से वो सैम को स्टाफ रूम में लेकर जाते हैं और उसे बहुत डांट लगाते हैं। तभी वहाँ पर पीटी टीचर को किसी का कॉल आता है और वो लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाल कर क्लास के टॉपर को देते हुए बोलते हैं कि उसे मैथ्स टीचर को दे दो। इसी वजह से वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि टॉपर उस पेन ड्राइव में कुछ देख रहा है। इसी वजह से सैम उससे फ़ोन छीन लेता है और उसे पता चलता है कि इसमें अगले दिन होने वाले टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब वो टॉपर को धमकाता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं सबको ये बता दूंगा। दूसरी तरफ शिन और सियोल भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही वो दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं, जो कि बहुत ही फनी सीन था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब वांग अपने स्कूल जा रहा था तभी वो देखता है कि गोंग ने सबके लिए खाना बनाया है, क्योंकि टीना की तबीयत खराब है। ये देखकर वांग को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि गोंग कभी भी उसकी रियल मॉम का इतना ख्याल नहीं रखता था।
इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जब स्कूल में टेस्ट चालू होने वाला था तब सैम टॉपर को साइड में ले जाकर वापस से धमकाता है और बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोलता है। पर जैसे ही टेस्ट चालू होता है तब वहाँ पर टीना आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। इसी वजह से वो पहले तो सभी से सारा चीटिंग का सामान ले लेती है, फिर वो सभी को OMR शीट देकर आंसर्स फिल करने को कहती है। पर सैम शुरू से ही टॉपर को परेशान करने लगता है और वो उसकी शीट छीन लेता है। तब शिन भी ये देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। पर टीना नोटिस करती है कि सैम के पास 2 शीट्स हैं। इसी वजह से टीना उसके पास जाती है, पर वो फंसने पर वांग का नाम ले लेता है और बोलता है कि ये उसकी शीट है, जिस कारण से वो इन दोनों को ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर टीना को सैम की बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसी वजह से वो वांग को साइड में लेकर जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें बता देना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है। पर क्योंकि वांग अभी भी सुबह के इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसी वजह से वो उसकी बात नहीं मानता और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए टीना वहाँ से जाने लगती है। तभी बाहर से उसके पास शिन आता है जो उसे बताता है कि वांग के हाथ पर चोट लगी हुई थी, इसी वजह से उसने लेफ्ट हैंड से पेपर लिखा होगा, तो आप उसकी हैंडराइटिंग की मदद से उसे सच पता करो, क्योंकि शायद वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएगा। इस बात को सुनकर टीना कुछ सोचती है और अब वो शिन से पूछती है कि उसका पेट कैसा है। जवाब में शिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि सैम घर जा रहा है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से सैम के डैड निकलकर उसे उल्टा सीधा बोलते हैं और रियलिटी में वो सैम को अपना बेटा नहीं मानते थे, जिस वजह से सैम पूरे दिन गुस्से में रहता था और सभी बच्चों को परेशान करता था। अब उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा DNA टेस्ट जल्दी करवाने वाला हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मेरे बेटे हो या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तभी सैम देखता है कि ये सारी बातें शिन ने सुन ली है। इसी वजह से वो गुस्सा उतारने के लिए शिन को पकड़कर मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वांग स्कूल से निकलता है तब उसे सियोल का मैसेज आता है जो उसे उसके रेस्टोरेंट में बुलाती है और वांग वहाँ पर उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं और इसी तरह से रात हो जाती है। पर क्योंकि अभी तक शिन वापस नहीं आया था तो सियोल परेशान होकर उसे कॉल करती है। वहीं शिन को अभी भी सैम और उसके दोस्त मार रहे थे और जब सियोल उसे कॉल करती है तो सैम उसका फ़ोन पिक करता है और बोलता है कि अगर शिन को बचाना है तो पार्क में आ जाओ। ये सुनकर सियोल वांग के साथ उधर भागती हुई जाने लगती है। दूसरी तरफ सैम के दोस्तों ने शिन को पकड़ा हुआ था और सैम उसके ऊपर बाइक चढ़ाने वाला था। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।